और आइए खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। किसान आंदोलन की बात करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक अब आमने सामने हो गए हैं। जी हां, हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता और करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू ने सत्यपाल मलिक के इस्तीफे की मांग की है। सूरजपाल अमू ने ट्वीट करके कहा है कि सत्यपाल मलिक को राज्यपाल जैसे पवित्र और महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उन्हें किसान आंदोलन का समर्थन करना है तो वो धरने पर बैठे। तो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो धरने पर बैठे, ये कहा है सूरजपाल अमू ने। हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता है और उन्होंने सत्यपाल मलिक के किसान आंदोलन को समर्थन करने के बाद निशाना साधते हुए ट्वीट भी किया। वो ट्वीट आपको हम पढ़ा रहे हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयानों पर करनी सेना को आपत्ति। जातिवादी राजनीति और किसान आंदोलन का समर्थन करना है तो धरने पर बैठे। उन्हें राज्यपाल जैसे पवित्र और महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सूरजपाल अमू जो कि हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट करके निशाना साधा है बगावती हो चुके मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर और कहा है कि अगर उन्हें किसान आंदोलन का समर्थन करना है तो वे इस्तीफा देकर धरने पर बैठ जाएं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि सत्यपाल मलिक ने क्या कहा है। बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है। मैं इस बात से बहुत आहत हूं। हमारे 600 लोग मरे, उस पर कोई नहीं बोला। सत्यपाल मलिक बीजेपी के इकलौते नेता हैं जो खुलकर किसानों के समर्थन में लगातार बोल रहे हैं। मलिक साहब बहुत आभार। सत्यपाल मलिक ने जयपुर में हुए इस कार्यक्रम में ये भी दावा किया कि किसानों के आंदोलन को लेकर वो पीएम मोदी से भी मिले। प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं। ना तो इन सिखों को हराया जा सकता और ना इन जाटों को हराया जा सकता। दो काम मत करना, एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना। चुके भूलते भी नहीं है। सत्यपाल मलिक साहब। हालांकि सत्यपाल मलिक ने ये भी कहा है कि सरकार एमएसपी नहीं हटाना चाहती और उन्होंने इसका कारण भी बताया। किसी का नुकसान होता है एमएसपी लागू हो जाने से। जिन्हें एमएसपी से किसानों की जो डिस्ट्रेस सेल है वो चाहिए और किसानों को कम दाम पे उनका माल खरीद के फिर बड़े दाम पे बेचने के लिए जो बैठ गए बाजार में। एक अडानी का तो 500 एकड़ में गोदाम बन गया उसमें पानीपत में, जब तक पार्लियामेंट में कानून भी पास नहीं हुआ। सत्यपाल मलिक 2017 से अलग अलग राज्यों के गवर्नर हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन पर उनके बयानों से दिल्ली के कुछ बड़े लोगों को दिक्कत होती है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। जिसने बनाया था ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूँ तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूँ कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कतें छोड़ दो, मैं एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और सत्यपाल मलिक की राजनीति पश्चिमी यूपी की रही है। बागपत में जन्मे सत्यपाल मलिक की ये बयानबाजी यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। देखिए, इसी तेवर के खिलाफ अब करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि या तो वो राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दें और धरना दें, नहीं तो समर्थन करना बंद करें। आपका स्वागत है सूरजपाल अमू। लेकिन मामला ये है कि वो स्वयं एक जाट हैं, जाट नेता के तौर पर वो राजनीति करते रहे। अब अगर वो अपनी बात रख रहे हैं तो लोकतंत्र में इतनी तो आज़ादी होनी चाहिए। तो आजादी तो उन करोड़ों किसानों को भी है जो आज अपनी फसल के लिए दिन रात खेत में मेहनत कर रहे हैं और उनको जो मुआवजा मिल रहा है, जो उनको फसल के दाम मिल रहे हैं, जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं, उनको भी हक अपनी बात बोलने का। ये किसानों के ठेकेदार को एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? एक जाति का समर्थन करना और ये चैलेंज करना कि हम ही किसानों के ठेकेदार आपत्ति है। फिर वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो महामहिम राज्यपाल है मेघालय के। इस प्रकार की भाषा का बोलना किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता। और मैं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते स्पष्ट तौर पर कर रहा हूं, सत्यपाल मलिक को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। करनी सेना मांग कर रही है।
आप जयपुर के अंदर एक सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं, एक जातिवादी कार्यक्रम में जाकर वहां पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या मतलब है इसका? आप सरेआम हर बार वो कार्य करते हैं जो नहीं करना चाहिए। जो धरने पर 200, 400, 500 लोग बैठे हैं, जो आए दिन जहां पर बलात्कार हो रहे हैं, जहां पर एक गरीब ब्राह्मण को सरेआम जलाकर मार दिया गया, उनका ये समर्थन कर रहे हैं। जिन्होंने एक दलित व्यक्ति को काट कर लटका दिया, उनका समर्थन कर रहे हैं। मुझे आपत्ति है, करनी सेना को आपत्ति है, करनी सेना इस्तीफे की मांग कर रही है स्पष्ट तौर पर। सूरजपाल जी, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? आप सवाल तो उठा रहे हैं कि उन्होंने ये समर्थन क्यों किया, अगर समर्थन करना है तो धरने पर बैठ जाएं, और वो ऐसी बातें हमेशा बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, क्यों बोलते हैं? आपको क्या लगता है, क्या वजह है? मुझे ऐसा लगता है कि सत्यपाल मलिक साहब जो महामहिम राज्यपाल महोदय हैं मेघालय के, उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की आदत पड़ गई है। उनको लगता है कि देश के जो 130 करोड़ लोगों में कोई बोलेगा तो है नहीं, इनका विरोध कोई करने वाला इनको लगता है नहीं। ये किस गलतफहमी में जी रहे हैं? ये कौन सी गलतफहमी के अंदर जी रहे हैं कि अभी कोई इनसे डरेगा नहीं, ये तो कौम डरने वाली? अरे हम सभी कौम को सम्मान करते हैं, देश सभी जातियों का है, सभी धर्मों का है, और ये कहें कि नहीं साहब ये कुछ भी कर सकते हैं, तो वो लोग भी तो हैं किसान जो धरने पर नहीं बैठे, वो किसान नहीं है क्या? या किसानों की ठेकेदारी सिर्फ इनकी है? इस प्रकार की भाषा बोलना किसी राज्यपाल को शोभा नहीं देता। और सत्यपाल मलिक साहब को ये लगता है कि कोई उनका विरोध नहीं करेगा तो करनी सेना छाती ठोक के करिए हम विरोध करते हैं। इस प्रकार के बयानबाजी हर बार देना और औरों को किसान मानना नहीं, ये कहां की राजनीति है? अगर उनको राजनीति करनी है, किसानों का समर्थन करना है, धरने पे बैठ जाओ। इतने लोग बैठे, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, आपकी पार्टी की सरकार है केंद्र में, गृह मंत्रालय राज्यपाल को बीच में हटा भी सकता है। क्या आप अपनी पार्टी की सरकार से, गृह मंत्री से मिलेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, मांग करेंगे कि भाई राज्यपाल महोदय को हटा दिया जाए? मैं तो सरेआम कह रहा हूं सर, और पूरी दुनिया के सामने कह रहा हूं कि वो सत्यपाल मलिक स्वयं भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा ने ही उनको संवैधानिक पद पर बिठाया, परंतु मैं करनी सेना के नाते में एक बात कह रहा हूं कि इस प्रकार की भाषा कम से कम संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल को शोभा नहीं देती। और धरने पर बैठो ना, आनंद आएगा सत्यपाल मलिक को। हमने और उनके सत्यपाल मलिक जी के साथ अनेक आंदोलन किए हैं, दोबारा से आंदोलन करके देख लीजिएगा। वो सीधा देश के हित में जो किसान नीति बनी है, जो किसानों के हित में कानून आए हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं। ये किस प्रकार की राजनीति है? मैं किसान का बेटा हूं, मेरे लाखों करनी सैनिक किसान हैं, हमको किसानों की नीतियों से फायदा हुआ है। हम देश के प्रधानमंत्री का, कृषि मंत्री का धन्यवाद करते हैं, परंतु ये कहना कि नहीं साहब ये आसानी से नहीं मानेंगे, तो ये सीधे लोगों को धमकी देना और लोगों को गुमराह करना कि केवल ये किसान है जो धरने पर बैठे हैं, जो खेत में मेहनत कर रहा है बैठकर, जो खेत में बैठा है, जो मेहनत करके कमा रहा है, खा रहा है, क्या वो किसान नहीं है? ठीक है, आपने तो इस्तीफे की मांग कर दी है कि इस्तीफा दे दें, और अगर समर्थन करना है तो फिर जाकर वो धरना दें। हालांकि इसके बाद उनकी भी क्या प्रतिक्रिया रहती है, या फिर बीजेपी के अन्य नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रहती है इस पर, वो भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरजपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।